हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन की सीख में। मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज बात करेंगे कुछ सीख की। एंड जो पहला टॉपिक मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ दैट इज अ सेंटिमेंटल इंडिकेटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक कंफर्मेटरी टूल। और हम यहाँ पे बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की। नाउ जब हम पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं, सो पुट कॉल रेशियो एक सेंटिमेंटल या फिर कंफर्मेशन टूल होता है। एंड आप इसको अपनी जो एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर या फिर एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर हो आप, ओके, तो एक कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए मार्केट पे तो उसके लिए आप यहाँ पे पुट कॉल रेशियो को यूज कर सकते हो। नाउ अगर मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक इसके पीछे बताऊं तो उससे लॉजिक को जानने से पहले हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी ओपन इंटरेस्ट के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसके बाद पुट कॉल रेशियो को काफी डीप एनालिसिस इसकी हम आज के दिन पे करने वाले हैं। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे पुट की बात करता हूं या फिर मैं कॉल की बात करता हूं तो हम यहाँ पे दो चीजों के साथ पुट कॉल रेशियो को डिफाइन करेंगे। पहली चीज जो होने वाली है दैट विल बी OI, ओपन इंटरेस्ट, जो आपने अपने ऑप्शन चेन में बहुत बार देखा होगा। एंड दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है दैट इज योर वॉल्यूम। ओके, तो आपका वॉल्यूम भी आपको अपनी ऑप्शन चेन में दिख जाता है। अगर मैं यहाँ पे OI की बात करते हैं, पुट कॉल रेशियो को फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द OI, ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि मार्केट में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स फिलहाल के लिए हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आपको शायद उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन नेम एक्स एंड देयर इज अ पर्सन, एक यहाँ पे और पर्सन है जिसका नाम है वाई। ओके, एक्स एक बायर है और इसने यहाँ पे 5 लॉट को बाय किया। सो मैं यहाँ पे +5 लिख देता हूं। ओके, तो एक्स ने 5 लॉट्स को यहाँ पे बाय किया है। इसी के अगेंस्ट वी नो ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। ट्रेडिंग जो है वो एक जीरो सम गेम है। तो अगर कोई बाय कर रहा है सो देयर मस्ट बी समवन जो यहाँ पे सेल कर रहा होगा, राइट। सो इट्स अ जीरो सम गेम। एक की जेब से पैसा आता है तो दूसरे की जेब में पैसा आता है। सो अगर मैं यहाँ पे 5 लॉट्स को बाय कर रहूंगा तो कोई ना कोई मार्केट में ऐसा होगा जो इन 5 लॉट्स को सेल कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे इन 5 लॉट्स जो है इनको सेल कर देते हैं। ओके, सो एक्स इज एक्टिंग एज अ बायर है एक्स, और यहाँ पे वाई की बात करेंगे तो वाई एक सेलर है और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे लेन देन चल रहा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं मार्केट में। नाउ दे बोथ आर ट्रेडिंग विद द सेम कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों के दोनों सेम कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड कर रहे हैं। वन इज अ बायर वन इज अ सेलर। तो अगर यहां पे सेम कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड हो रहा है इट मींस द OI ऑफ दिस होल ट्रांजैक्शन इज 5, राइट। तो यहां पे जो आपका ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ओपन इंटरेस्ट होगा, दैट विल बी 5। ओके, बिकॉज 5 ही कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हैं और उसी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो आपके ओवरऑल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अंदर है। नाउ ओपन इंटरेस्ट जो है ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसका भी एक बार एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देयर इज वन मोर पर्सन जिसका नाम था जेड। ओके, नाउ जेड ने भी यहाँ पे 5 लॉट्स को बाय किया। तो जेड ने भी 5 लॉट्स को बाय किया एंड जब जेड ने 5 लॉट को बाय किया तो कोई ना कोई मार्केट में होगा जो सेल कर रहा होगा। तो यहां पे सेल की पोजीशन बनाई है एक्स ने, जिसने अपने 5 लॉट्स को सेल कर दिया। सो आप देख सकते हो जो एक्स पर्सन है इसने पहले 5 लॉट्स को बाय किया था, उसके बाद 5 लॉट्स को इसने सेल कर दिया, यानी ये अब ट्रेड से बाहर निकल चुका है। ओके, बट आप देखोगे एक और नया प्लेयर मार्केट में ऐड हो चुका है जिसने 5 लॉट्स को बाय किया है। ओके, एंड इसी के साथ साथ आप देखोगे अगेन यहां पे जो वाई पर्सन था इसने 5 लॉट्स को पहले से शॉर्ट करके रखा है। सो ओवरऑल अगर आप अभी भी देखोगे सो द ओवरऑल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स इज अगेन कितना हो गया है, 5 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे अगेन फिर से हो गए हैं। जबकि आप देखोगे मार्केट से एक प्लेयर जो है वो बाहर निकल चुका है, बट अगेन देयर इज वन मोर पर्सन जो ऐड हो चुका है। सो दिस इज हाउ द ओपन इंटरेस्ट मेंटेन इटसेल्फ या फिर कंटिन्यू करता रहता है। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहां पे वाई पर्सन भी अपने राइट्स का एक्सरसाइज करे और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकले, तो पहले उसने शॉर्ट किया था, नाउ ही विल बाय द 5 लॉट्स, और जब वो 5 लॉट्स को बाय कर रहा है सो देयर विल बी अ पर्सन जो शॉर्ट करेगा। सो यहां पे जेड पर्सन ने अपने लॉट्स को शॉर्ट कर दिया। सो नाउ अब आप देख सकते हो कि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में खत्म हो चुके हैं। जो वाई पर्सन मार्केट में ऐड हुआ था वो भी अब बाहर आ चुका है, एक्स भी बाहर जा चुका है, जेड भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा चुका है। सो ओवरऑल जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट अब मार्केट के अंदर बचा दैट इज योर 0। सो दिस इज हाउ ओपन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, एंड एट द एंड
ओपन कॉन्ट्रैक्ट जब आपकी एक्सपायरी होती है, आपने उस दिन देखा होगा बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग होती है एंड ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी वहां पे जीरो हो जाता है, बिकॉज या तो हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है या हमें अपने ऑप्शन का एक्सरसाइज करना पड़ता है। सो एट दैट टाइम ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिक्रीज होते हुए नजर आते हैं। सो ओवरऑल बात ये रही कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज एज पर द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। तो ओआई को आप बोल सकते हो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। नाउ जब हम ओआई की बात करें, ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें हमारे पास यहां पे आती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट एंड देन वी हैव द ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, राइट। दो चीजें हमारे पास है। फ्यूचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पे हमारे पास आते हैं बायर्स एंड देन वी हैव अ सेलर्स, यानी बायर्स भी है हमारे पास और हमारे पास यहां पे सेलर्स भी हैं। एंड फ्यूचर्स में द बायर्स एंड सेलर्स दे आर इन इक्वल टर्म्स, ठीक है, इक्वल टर्म्स में रहते हैं, दोनों के पास इक्वल पावर्स है। जितनी पावर बायर के पास है उतनी ही पावर सेलर के पास है। तो इन केस अगर मार्केट एक पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको ₹1 का ही प्रॉफिट होता है, एंड इन केस अगर मार्केट ₹1 नीचे जाता है तो आपको ₹1 का ही लॉस होता है इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, बिकॉज यहां पे जितने भी आपके डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे न्यूट्रल काम करते हैं, जीरो होते हैं। ओके, सो दैट इज वाई ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको एक्सपायरी के दिन डिलीवरी लेनी ही पड़ती है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू टेक द डिलीवरी। ऑप्शंस की बात करते हैं। इन ऑप्शंस जब हम ऑप्शंस के ओआई को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ऑप्शंस के ओआई में आपको यहां पे मिलेगा पुट, देन आपको मिलेगा यहां पे कॉल, एंड इसी के साथ आप इस पुट और कॉल को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सो पुट का मतलब होता है आपका कि मार्केट विल गो इन द बेरिश डायरेक्शन, एंड कॉल का मतलब होता है द मार्केट विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर कॉल का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन और अगर आप उसको बाय कर रहे हो यानी आपका सेंटिमेंट है बुलिश, एंड अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो सो आपका व्यू है बेयरिश, यानी मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से नीचे रहने वाला है। सिमिलरली यही चीज आपके पुट ऑप्शन में भी आएगी। तो अगर आप पुट को बाय कर रहे हो तो आपका व्यू है बेयरिश, बट अगर आप पुट को सेल कर रहे हो एट द टाइम आपका व्यू है बुलिश, मतलब एक सर्टेन पॉइंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहां से ऊपर ही रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरेस्ट। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी इसी ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं ऑप्शन चेन में देखूं तो आपको दिखेगा, मैं आपको यहां पे एक बार ऑप्शन चेन भी शो कर देता हूं। सो अगर हम यहां पे ऑप्शन चेन को देखें, सो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर रहा हूं यहां पे इन क्वेंटसेप एप्लीकेशन ट्रैक पे आपको ऑप्शन चेन यहां पे दिख जाएगी। इन ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चेन ओपन किया है। सिमिलरली यू कैन ओपन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल। तो अगर आप यहां पे देखते हो, मैं यहां पे निफ्टी का ही ओपन कर लेता हूं, सो सभी एक सेम पेज पे भी रहें, राइट। तो निफ्टी का ओपन कर देते हैं। नाउ निफ्टी में आप देख सकते हो 23,650 पे आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहा है। पुट साइड में जितना भी यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, इन सारों को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, ओके, मतलब जितना भी ओपन इंटरेस्ट आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, आपको उसको पूरा कैलकुलेट करना है। ओके, सिमिलरली आपको कॉल साइड पे भी जितना ओपन इंटरेस्ट है, आपको उसको भी पूरा कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा ओवरऑल कॉल का ओपन इंटरेस्ट पूरा टोटल करके, एंड देन ओवरऑल पुट का ओपन इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट करके। तो आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल वेबसाइट्स है, क्वेंटसेप एप्लीकेशन है जहां पे आपको ये डेटा ऑलरेडी मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल आपने ये चीज कर ली है। नाउ इसके बाद जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो वहां से आपको मिलता है OIPCR, जो आपको अपने ऑप्शन चेन में भी देखने को मिलता है। मल्टीपल जब आप NSE की ऑप्शन चेन देखते हो या फिर बहुत सारी ऑप्शन चेन्स अवेलेबल रहती है, वहां पे आपको OIPCR का एक कॉलम दिखता है। सो OIPCR जो यहां पे रहता है, OIPCR आपको क्या डिनोट करता है मैं आपको वो बता देता हूं। सो हम यहां पे चलते हैं आगे और मैं स्लाइड को भी आगे कंटिन्यू करता हूं। सो पीसीआर का यहां पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, द रेशियो दैट यूजेस द वॉल्यूम ऑफ पुट्स एंड कॉल्स ओवर अ डिटरमाइंड टाइम पीरियड ऑन अ मार्केट इंडेक्स टू डिटरमाइन द मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर होता क्या है मैं उसकी एक बार समरी आपको देने वाला हूं। सो आप ये देख सकते हो, ये मैं यहां पे आपको दे रहा हूं OIPCR का एक फॉर्मूला। सो OIPCR जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट मींस द टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट। मतलब मैं यहां पे पीसीआर लिया, पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशियो। सो हम ले रहे हैं पुट को ऊपर, कॉल को एज अ डिनोमिनेटर, एंड इसका हम ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो पुट OI डिवाइडेड बाय द कॉल OI। अब
ओआई को, ओपन इंटरेस्ट को हम जनरली डेसिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर्स इन ऑप्शंस, नॉट इन फ्यूचर्स बट ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जो ओआई रहता है इसको डेसिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर्स। तो यहां पे मैं पुट ओआई की जगह लिख सकता हूं पुट सेलर, एंड अगेन आई कैन ऑल्सो राइट कॉल ओआई की जगह आई कैन राइट कॉल सेलर, राइट। अभी मैंने आपको ऑप्शंस में बताया था पुट सेलर का व्यू होता है कि मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बुलिश डायरेक्शन डिवाइडेड बाय कॉल सेलर का व्यू रहता है द मार्केट विल गो इन द बेरिश डायरेक्शन। तो यहां पे मैं व्यू लिख सकता हूं बेरिश। ओके, तो मेरे पास एक रेशियो बन चुका है बुल डिवाइडेड बाय बेयर। नाउ यहां पे आप देख सकते हो अगर ये जो रेशियो है बुल वर्सेस बेयर, ओके, ये रेशियो इफ इट इज ग्रेटर देन 1, ओके, तो आपका यानी बुल्स जो है वो मार्केट में ज्यादा है और बेयर जो है वो मार्केट में कम है। मैं आपको एक रेशियो दिखाता हूं। सो अगर आप यहां पे बुल्स को 10 रखिएगा एंड बेयर्स को अगर आप यहां पे 20 रखते हो तो आपको यहां पे रेशियो मिलेगा 0.5। ओके, नाउ दिस रेशियो इज लेस देन 1। ये आपको शो कर रहा है कि बेयर्स मार्केट में ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द बुल, और हम देख भी सकते हैं बेयर्स 20 थे एंड बुल्स 10 थे। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जब भी ओआई पीसीआर, मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देता हूं, सो यहां से हमें पता चलता है कि ओआई पीसीआर को अगर मुझे एज अ कंफर्मेशन यूज करना है एंड अपने टेक्निकल्स के चार्ट पे या फिर ओआई या फिर बिल्टअप की हेल्प से मुझे पता चल रहा है कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो पॉजिटिव जा सकता है, तो फिर मैं देखना चाहूंगा उसका ओआई पीसीआर। इनकेस अगर ओआई पीसीआर यहां पे आपको 3 कैटेगरीज में दिखेगा। ओके, इफ योर ओआई पीसीआर इज इक्वल टू 1, अगर 1 के इक्वल है, ये आपको मार्केट में सेंटिमेंट शो कर रहा है द सेंटिमेंट्स आर न्यूट्रल राइट नाउ। ओके, बिकॉज हमने अभी इस रेशियो को निकाला था बुल्स वर्सेस बेयर, राइट। तो अगर मैं यहां दोनों को इक्वल रखता हूं यानी 10 एंड 10 रख देता हूं बुल्स एंड बेयर्स को, तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली बनाएगा। इसका मतलब बुल्स जो है जो मार्केट में तेजी की साइड मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, जो मंदी की साइड मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, इनका रेशियो 1 है। सिमिलरली अगर इस रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है यानी बोलते हैं कि बेयर ज्यादा है मार्केट में, सो ओआई पीसीआर ग्रेटर देन 1, ये आपको बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा। ओके, सिमिलरली अगर ये ओआई पीसीआर आपका लेस देन 1 आता है यानी ये आपको मार्केट में शो कर रहा है एक बेयरिश सेंटीमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ द ओआई पीसीआर एक्चुअली वर्क्स। तो न्यूट्रल 1 and greater than 1 bull and less than 1 it will show you the bearish condition in the market, right। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने पीसीआर की बात करी, पीसीआर इज अ रेशियो जो सेंटिमेंट्स बताता है। ओआई पीसीआर को हमने देखा, ओआई पीसीआर को हमने कैलकुलेट किया। अब यहां पे बात करते हैं ओआई पीसीआर एंड प्राइस का क्या रिलेशन है। सो अगर ओआई पीसीआर एंड प्राइस का आप रिलेशन देखोगे सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यानी प्राइस अगर आपका इंक्रीज करता है तो आपका ओआई पीसीआर भी इंक्रीज करेगा, राइट। सो ओआई पीसीआर विल इंक्रीज सो द प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, राइट। सिमिलरली अगर ओआई पीसीआर आपका गिरता है सो एट दैट टाइम योर प्राइस विल आल्सो फॉल डाउन, तो आपका प्राइस भी आपको गिरावट की साइड संकेत करेगा। ओके, सो ये एक रिलेशन है जो हम पीसीआर के लिए, खासतौर पे ओआई पीसीआर के लिए डेसिफर करते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आएगा। अभी नेक्स्ट तरफ से बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं एंड आगे जब हम चल रहे हैं सो अब हमारे पास नेक्स्ट यहां पे आता है एग्जांपल, आपको दिख गया होगा। सो यहां पे एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर आप पुट साइड के टोटल को ले लेते हो, कॉल साइड के टोटल ओआई को ले लेते हो एंड अगर आपको उसका रेशियो, आपको इस तरीके से उसका रेशियो करना है, सो ये पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल साइड, तो इस तरीके का रेशियो आपको दिखेगा। ओके, सो ये एक अप्रोच है कि किस तरीके से आप अपने एक जो आपकी गट फीलिंग है या आपका जो एनालिसिस है उसको और कितना स्ट्रांग बना सकते हो कंफर्मेशन के बेसिस पे, तो वो कंफर्मेशन आपको पीसीआर यहां पे देता है। अभी एक और चीज यहां पे बाकी है एंड दैट थिंग इज योर वॉल्यूम पीसीआर। ओके, तो मैं आपको वॉल्यूम पीसीआर भी दिखा देता हूं। दिस इज योर वॉल्यूम पीसीआर। ओके, नाउ अब हमने ओपन इंटरेस्ट को डेसिफर किया था इन टर्म्स ऑफ सेलर्स। क्यों? बिकॉज सेलर्स मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं, अनलिमिटेड लॉस लेते हैं। लॉस उनका अनलिमिटेड है बट प्रॉफिट की बात करें दैट इज लिमिटेड। मार्जिन की बात करें, मार्जिन रिक्वायर्ड वो काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द ऑप्शन बायर एंड दैट इज व्हाई जब हम यहां पे ओआई को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस में जब हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो वहां पे ओआई को डेसिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर्स। जब हम वॉल्यूम की बात यहां पे कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम डेसिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायर्स। तो अगर आपको यहां पे पीसीआर वॉल्यूम का दिख रहा है तो इसका मतलब आप यहां पे पुट साइड का वॉल्यूम लोगे एंड आप इसको डिवाइड कर दोगे विद कॉल साइड ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो पुट साइड वॉल्यूम, अब हम वॉल्यूम को डेसिफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बायर्स, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि पुट बायर डिवाइडेड बाय योर कॉल बायर।
ओके, सो पुट बाय डिवाइडेड बाय कॉल बायर। पुट बाय का व्यू है द मार्केट विल गो इन द बेरिश डायरेक्शन, तो मैं यहां पे बेयर्स लिख सकता हूं। ओके, सिमिलरली कॉल बायर है तो कॉल बायर को मैं यहां पे लिख सकता हूं आपका एक बुलिश डायरेक्शन, तो आपका यहां पे बुल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब हम ओआई पीसीआर को देख रहे थे वहां पे ये रेशियो बुल डिवाइडेड बाय बेयर था, बट जब हम वॉल्यूम पीसीआर ले रहे हैं तो ये जो रेशियो है ये बेयर डिवाइडेड बाय बुल हो चुका है। ओके, तो अब यहां पे रेशियो आपका ओआई पीसीआर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मैं आपको तीन कंडीशंस यहां पे दे देता हूं अगेन फॉर वॉल्यूम पीसीआर। जब भी आप देखोगे सो वॉल्यूम पीसीआर तीन तरीके से काम करता है। ओके, सो इफ द वॉल्यूम पीसीआर विल बी 1 तो अगेन ये न्यूट्रल सेंटीमेंट आपको शो करेगा, बट अगर वॉल्यूम पीसीआर आपका ग्रेटर देन 1 है और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो ये मार्केट में आपको दिखाता है कि मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट्स है, बेयर्स आर वे मोर देन द बायर्स। इसी तरीके से अगर आपका जो वॉल्यूम पीसीआर है ये 1 से कम होता है तो ये आपको बुलिश कंडीशन दिखाएगा। तो यानी अगर वॉल्यूम पीसीआर कम है तो एक बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है। अब इसको रिलेट करते हैं फिर से प्राइस के साथ जिस तरीके से हमने ओआई पीसीआर को किया था। सो ओआई पीसीआर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस, बट जब हम वॉल्यूम पीसीआर की यहां पे बात करते हैं सो वॉल्यूम पीसीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्राइस। ओके, सो अगर वॉल्यूम पीसीआर आपका यहां पे गिर रहा है इसका मतलब होगा कि प्राइस के अंदर आपको एक बनावट देखने को मिल सकती है, एक तेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम पीसीआर इंक्रीज होता दिखेगा तो एक कंडीशन आपको बताएगा कि प्राइस जो है वो गिरावट की साइड पे आता हुआ दिख सकता है। अब इसी चीज को किस तरीके से हम देखते हैं, आइए इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं इन क्वेंसेप एप्लीकेशन। मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, क्वेंसेप एप्लीकेशन पे आपको बता के दिखाता हूं कि किस तरीके से आप पीसीआर को यूज कर सकते हो। सो इन एनालाइज सेक्शन वी हैव अ पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर कॉलम है यहाँ पे पीसीआर का जहां पे मल्टीपल पुट कॉल रेशियोज को हम यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं। सो उसी अप्रोच में मैं आपको पहले लेके जा रहा हूं इन नॉर्मल पीसीआर जहां पे आपको इंट्राडे पे इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ पीसीआर शो करता है। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से कंफर्मेशन मुझे मिल सकती है। ओके, सो आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर को ओपन करता हूं या फिर एक स्टॉक को मैं यहाँ पे पकड़ना चाहूंगा जिसका मुझे डायरेक्शन क्लियर थोड़ा सा हो। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ व्यू एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, फॉर एग्जांपल की एक स्टॉक है यानी उसके अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है तो मैं यहाँ पे फिर पुट कॉल रेशियो को देखना चाहूंगा कि इफ माय पुट कॉल रेशियो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जांपल लेट्स पिक अ स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनसीसी एक स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो फ्यूचर्स का प्राइस है दैट इज ट्रेडिंग एट 212। अगर आप इसके ओआई पीसीआर पे जाते हो तो ये आपको दिखा रहा है कि प्रीवियस ओआई पीसीआर क्या था एंड आज का अभी का करंट ओआई पीसीआर क्या चल रहा है, एंड इसी के बेसिस पे आपको चेंज बताएगा कि आपका जो ओवरऑल चेंज यहां पे दिख रहा है ओआई पीसीआर में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप एनसीसी को देखोगे तो 24.82 दिख रहा है परसेंटेज एंड इट इज इन ग्रीन कलर, तो शो कर रहा है कि एक पॉजिटिव इंक्रीज यहां पे ओआई पीसीआर में दिख रहा है। नाउ इफ ओआई पीसीआर इज इंक्रीजिंग पॉजिटिव है तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था ओआई पीसीआर इंक्रीज कर रहा है यानी प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ओके, बट नाउ वी हैव अ कॉलम ऑफ वॉल्यूम पीसीआर, तो एक फर्दर कंफर्मेशन लेंगे एंड वॉल्यूम पीसीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मुझे अगर प्राइस को पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखना है जो ओआई पीसीआर बता रहा है कि पॉजिटिव जा सकता है, वॉल्यूम पीसीआर अगर गिरता है तो अगेन एक और कंफर्मेशन हो जाएगी दैट द प्राइस विल इंक्रीज, बट यहां पे वॉल्यूम पीसीआर के चेंज को अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग यहां पे मिल रही है, ओआई पीसीआर इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग। मुझे चाहिए कि प्राइस पीसीआर ओआई पीसीआर इंक्रीज हो रहा हो बट वॉल्यूम पीसीआर गिरे और ये मुझे बुलिश कंडीशन दिखाएगा। सो एक एग्जांपल अगर यहां पे देखें तो आप एमएनएम को देख सकते हो, एमएनएम में ओआई पीसीआर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 14.5% से, बट अगर मैं यहां पे बात करूं वॉल्यूम पीसीआर की तो ये गिरावट की साइड संकेत कर रहा है दैट इज -12.67। तो यानी एमएनएम एक अच्छा कंफर्मेटरी एनालिसिस मुझे दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर कि अच्छा मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे आ सकता है। इसी तरीके से अगर आपको एक बेरिश साइड पे स्टॉक आपके पास है आपके रडार पे और आपको एक कंफर्मेशन चाहिए उसके अंदर तो फिर भी आप देख सकते हो, और इसके लिए आपको चाहिए कि आपका जो ओआई पीसीआर है वो यहां पे गिरता हुआ दिखाई दे। सो ओआई पीसीआर गिरता हुआ अगर दिखाई देता है जैसे मेरे को एबीएफआरएल के अंदर दिख रहा है, सो आप यहां पे देख सकते हो 259 पे ट्रेड कर रहा है,
अगर चेंज इन पीसीआर की बात करें ओआई में, तो ओपन इंटरेस्ट पे गिरावट है, 1.82% गिर रहा है ओआई पीसीआर। बट वॉल्यूम पीसीआर को देखा जाए तो इट इज इंक्रीजिंग 16.27%। सो अगेन अ कंफर्मेशन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मिल जाता है कि एक पॉजिटिव इंक्रीज यहां पे आपको दिख सकता है। सो ये रिलेशन है एंड दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ पीसीआर यू कैन कंफर्म योर ट्रेड्स। अगर अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता था, सो नाउ विद दिस टूल एंड द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव टोल्ड यू, उसको यूज करते हुए आप एक कंफर्मेशन से एक अच्छा ट्रेड यहां पे इनिशिएट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट पीसीआर एंड यहां पे इस टॉपिक को करते हैं खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक छोटा सा ब्रेक आपसे लेना चाहूंगा एंड मिलता हूं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।